हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब काफी अच्छे हैं। तो आज की क्लास में हम जा रहे हैं आपके बुक का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने। चैप्टर नंबर 8 परिमेय संख्याएं यानी रैशनल नंबर्स। तो चलिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर्स के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, पिछली कक्षाओं में हम संख्या पद्धति के अंतर्गत प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक के बारे में पढ़ चुके हैं, राइट। तो इस जो ये अध्याय है, इसमें हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं परिमेय संख्याओं के बारे में। तो प्राकृत संख्या आप जानते हैं, शून्य से रहित गिनती की संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाते हैं। यहाँ पे आप उदाहरण देख सकते हैं, 1 से स्टार्ट होता है। पूर्ण संख्याएं, शून्य सहित सभी धनात्मक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये क्या है? सारी पूर्ण संख्याएं इंक्लूडिंग 0। पूर्णांक क्या है बच्चों? शून्य सहित सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक गणन संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। यहाँ पे आप उदाहरण में देखिए बच्चों, ये नेगेटिव नंबर्स हैं, ये पॉजिटिव नंबर्स हैं, और यहाँ पर शून्य भी इसमें दिया गया है, जो कि ना तो धनात्मक होता है ना तो ऋणात्मक होता है। वहीं पर जो भिन्न है बच्चों संख्याएं, जिन्हें a बटे b के रूप में लिखा जा सकता है, वे क्या कहलाती हैं? और एक चीज और बच्चों, a और b दोनों ही प्राकृत संख्याएं होती हैं, भिन्न कहलाती हैं। a को अंश कहते हैं और b को हम हर कहते हैं। अब जैसे यहाँ देखिए, 3 और 5 पूर्णांक है, 3/5 और 1/2 क्या है? भिन्न है। अब परिमेय संख्याएं देखिए, यहाँ पे परिमेय संख्याओं की आवश्यकता, नीड ऑफ रैशनल नंबर्स क्या है बच्चों? हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी? यदि a और b दो पूर्णांक हैं और उसमें से हमें पता है कि b यानी जो हर है वो कभी भी शून्य नहीं हो सकता जब हम a को भाग कर रहे होते हैं b से। तो इस पर विचार कीजिए, यहाँ पे एक सारणी दी गई है। यहाँ पे किस तरीके से a को देखिए बच्चों, -18, b है 3, सॉल्व करोगे -6 मिलेगा, पूर्णांक है। उसी तरीके से जब आप इसको सॉल्व करोगे -8 मिलेगा, वो भी एक पूर्णांक है। शून्य को जब आप 5 से भाग करेंगे, शून्य मिलेगा, ये भी एक पूर्णांक है। नेक्स्ट 13 को अगर आप 7 से भाग करते हैं तो आपको 13/7 मिल रहा है। क्या ये पूर्णांक है? नहीं, ये क्या है बच्चों? ये एक भिन्न है। वहीं पे -16 को जब आप 5 से भाग करेंगे, 19 को आप -3 से भाग करेंगे, तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा ना तो वो पूर्णांक है ना तो भिन्न है। तो उसे हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे अब क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर वो ना पूर्णांक है ना भिन्न है तो वो क्या है? उपयुक्त सारणी से स्पष्ट है कि पूर्णांकों तथा भिन्नों में अगर आप इन केसेस को देखें कि कोई मान नहीं निकलते, राइट। तो हम देखते हैं कि भाग के अनेक प्रश्नों के भागफल ना तो पूर्णांक है ना भिन्न है, साथ ही अनेक सरल समीकरणों के हल भी ना तो पूर्णांक ना भिन्न है। इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें संख्या पद्धति के विस्तार की आवश्यकता है। अब वो देखिए, परिमेय संख्याएं, जिसमें हम इंक्लूड करेंगे परिमेय संख्याएं यानी रैशनल नंबर्स। निम्नांकित संख्याओं पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिएगा, 1/1 के संगत -1/1 और 1/-1 और यहाँ पे देखिए -1/-1 नई संख्याएं हैं। 1/2 के संगत -1/2, 1/-2 और -1/-2 है। तो यहाँ पे इस तरीके से क्या करा गया है, इन्होंने इसके संगत बनाए हैं। 2/3 के संगत कौन कौन से होंगे? एक ही होगा, दूसरा और 3 संगत बनाए। इसी प्रकार शून्य के संगत 0/-1 और 0/1 नई संख्याएं हैं। तो क्या है? नई संख्याओं की उत्पत्ति हो रही है यहाँ पे कि इस प्रकार की सृजित सभी नई संख्याएं अपनी संगत भिन्नों सहित परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। p/q के रूप की संख्याएं अथवा p/q के रूप में व्यक्त की जा सकने वाली संख्याएं, जहां p और q पूर्णांक है और q शून्य नहीं होना चाहिए, वे सारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरणार्थ आप यहाँ पे सब देख सकते हैं। अगर ध्यान से देखेंगे तो सबका जो p है और q है वो कोई ना कोई संख्या है, पर शून्य नहीं है। q हर शून्य नहीं है। ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि जो संख्याएं p/q के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती अपरिमेय संख्या कहलाती है, जैसे कि √2, √3 आदि। ठीक है। 2 एक प्राकृत संख्याएं हैं जिसे 2/1 लिखा जा सकता है। 2 और 1 पूर्णांक है, जिसमें से एक कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। यहाँ देखिए, अतः सभी प्राकृत संख्या परिमेय संख्या है। इसी प्रकार 0/1, 5/1 और 3/1 आदि सभी पूर्ण संख्या भी परिमेय संख्या कहलाती है। कोई भी ऐसी संख्या जो p/q के फॉर्मेट में लिखी जा रही है वो सभी परिमेय संख्या कहलाती है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि 3/2, -5/1 और 1/-4 आदि भी परिमेय संख्याएं हैं, इसलिए सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती है। याद रखिएगा बच्चों, प्रत्येक प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और भिन्न एक परिमेय संख्या है। शून्य भी एक परिमेय संख्या है, परंतु शून्य एक प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है। धनात्मक एवं ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। धनात्मक परिमेय संख्याएं यदि किसी भिन्न का अंश एवं हर दोनों ही धनात्मक और ऋणात्मक हो, दोनों
ठीक है। तो धनात्मक परिमेय संख्या कहलाती है। बच्चों देखिए इस चीज को समझना, अंश और हर दोनों या तो धनात्मक होनी चाहिए या तो दोनों ऋणात्मक होनी चाहिए। देखिए तो वो क्या कहलाएगी, आपकी धनात्मक परिमेय संख्या कहलाएगी, क्योंकि माइनस माइनस तो कट जाएंगे ऋणात्मक के केस में। वहीं पर ऋणात्मक परिमेय संख्या क्या होती है, यदि किसी भिन्न के अंश एवं हर में एक ऋणात्मक तथा दूसरा धनात्मक हो तो ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाती है। यानी अंश और हर में से कोई एक ऋणात्मक होनी चाहिए, कोई एक धनात्मक होनी चाहिए, वह क्या कहलाती है, ऋणात्मक परिमेय संख्याएं कहलाती है। और यदि p इक्वल टू 0 है तो परिमेय संख्या क्या होगी, 0 होगी। उदाहरणार्थ 0/2, 0/-8 आदि क्या है, 0 है। 0 ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। समतुल्य परिमेय संख्या, जब किसी परिमेय संख्या के अंश एवं हर को समान संख्या से गुणा किया जाता है तो परिणाम समतुल्य परिमेय निकलता है। इसलिए यदि p/q एक परिमेय संख्या है तो तथा x एक अन्य अशून्य पूर्णांक है तो इस केसेस में आप देख सकते हैं p/q को आप अंश में भी x से गुणा कीजिए और यहाँ पे भी x से गुणा कीजिए, वो क्या होगा बच्चों, समतुल्य परिमेय संख्या होगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपने 2 से ऊपर भी गुणा की, नीचे भी गुणा की, तो फिर 3 से गुणा की, 4 से भी गुणा कर सकते हैं, 5 से भी गुणा कर सकते हैं। इस तरीके से आप समतुल्य परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। टिप्पणी देखिए बच्चों, किसी परिमेय संख्या के अंश तथा हर में पूर्णांक 0 से गुणा करने पर उसके समतुल्य परिमेय संख्या नहीं मिलती है। जैसे अंश तथा हर में 0 से गुणा करने पर यहाँ पे देखिए बच्चों 0/0 प्राप्त होता है, जो कि बिल्कुल भी परिमेय संख्या नहीं है। उदाहरण देखें अब बच्चों क्या बोला गया है, 3/-5 की 4 समतुल्य परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे, 1 से ऑलरेडी गुना है, अब 2 से गुणा करेंगे तो 2 से गुणा करने पे आपको मिलेगा -6/10। फिर 3 से गुणा करेंगे अंश और हर दोनों में तो 9/-15। 4 से गुणा करेंगे तो 12/-20 और 5 से गुणा करेंगे तो 15/-25। सो आप कह सकते हैं 3/-5 के ये सारे क्या है, समतुल्य भिन्न है। उसी प्रकार से उदाहरण 2, इन परिमेय संख्याओं को धनात्मक हरों के रूप में लिखिए। तो धनात्मक हर बोला है, यानी आप देखिए इधर हर जो है यहाँ धनात्मक नहीं है, तो धनात्मक बनाने के लिए ऊपर आप -1 से गुणा करेंगे, नीचे -1 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा -8 और ये हो जाएगा +18, क्योंकि माइनस की माइनस से जब आप गुणा करते हो तो आपको एक क्या मिलता है, धनात्मक संख्या मिलती है। तो हमने क्या करा, हमने -1 की ऊपर से -1 की नीचे से गुणा करी, तो हमें क्या मिला, एक ऐसी संख्या मिली जिसका हर धनात्मक हो। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए बच्चों दोनों के पास माइनस यानी ऋणात्मक चिन्ह है, फिर से हम -1 से गुणा करेंगे, ये क्या हो जाएगा +4 और ये हो जाएगा +9, यानी धनात्मक हर वाली परिमेय संख्या। उदाहरण 3 देखिए क्या बोला है, -7/9 को निम्न परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिसका अंश क्या है, -21। तो अंश -21 कब होगा, जब उसके 3 से गुणा होगी। यहाँ पर अगर मैं 3 से गुणा करूं तभी तो -21 मिलेगा, तो नीचे भी 3 से गुणा कीजिए तो -21/27 आपकी परिमेय संख्या है जिसका अंश -21 है। उसी प्रकार से अंश हमें क्या करना है, 14 करना है। तो बताइए -2 की गुणा आप किससे करेंगे कि आपको प्लस का 14 मिले, तो -2 से करेंगे, है ना। तो -2 से यहाँ पे भी करिए, -2 की नीचे से भी करिए, तो 14/-18। क्लियर। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे बोला गया है अब हर को आपको -72 बनाना है, तो 72 बनाने के लिए आप किससे गुना करेंगे, 8 से गुना करेंगे, तो 9 8 72, ऊपर से माइनस का चिन्ह भी देना पड़ेगा, तो ऊपर भी -8 से गुना करी, तो 56/-72 आपका आंसर है। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, जब किसी परिमेय संख्या के अंश एवं हर को समान संख्या से विभाजित किया जाता है तो परिणाम समतुल्य परिमेय संख्या होता है। इसलिए यदि p/q एक परिमेय संख्या है तथा x p/q का एक उभयनिष्ठ अशून्य विभाजक हो तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे देखिए, -90/105 को 7 हर वाली परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। तो कैसे करेंगे आप, देखिए इधर सबसे पहले आपको 105 को अगर आपको 7 में बदलना है तो किससे भाग करेंगे, आप करेंगे 15 से भाग। किससे भाग करेंगे, 15 से। तो 15 से ऊपर भी भाग कीजिए, नीचे भी भाग कीजिए, तो -6/7 आपका उत्तर आया। उसी तरीके से अगर -39/65 के अंश को आपको 3 बनाना हो तो किससे भाग करेंगे, तो -39 को अगर आपको 3 बनाना है तो आप किससे भाग करेंगे, -13 से। तो -13 से जब आप इसे भाग करेंगे तो अंश हर दोनों में करेंगे, अंश और हर दोनों में करने के बाद 3/-5 आपका क्या आया, उत्तर आया।
नेक्स्ट देखिए बच्चों, समतुल्यता की जांच। दो परिमेय संख्याएं समतुल्य होती हैं यदि प्रथम परिमेय संख्या का अंश तथा द्वितीय परिमेय संख्या के हर का गुणनफल प्रथम परिमेय संख्या के हर एवं द्वितीय परिमेय संख्या के अंश के गुणनफल के समान हो। चलिए इसे देखते हैं कैसे करना है। यहाँ पे सपोज आपके पास p बटे q एक परिमेय संख्या है, दूसरी परिमेय संख्या p m अपॉन n है। अब अगर आप p की गुणा n से करते हैं और m की गुणा q से करते हैं तो वो दोनों बराबर आने चाहिए। ये है समतुल्यता की जांच की विधि। यहाँ पे उदाहरणार्थ देखिए, जैसे -4 की गुणा आप 14 से कीजिए, आपको -56 मिलेगा। वहीं पे -8 की गुणा 7 से कीजिए तो -56 मिलेगा। क्या दोनों बराबर हैं? बिल्कुल। तो ये क्या है? समतुल्यता। इन दोनों में समतुल्यता प्रेजेंट है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्या -24 बटे 28 और 6 बटे -7 समतुल्य परिमेय संख्या है? तो कैसे चेक करेंगे बच्चों? पहले -24 की -7 से गुणा कीजिए और 28 की 6 से गुणा कीजिए। जब आप इनके गुणा करते हो तो 168 मिल रहा है, राइट। तो इस केस में आप क्या कह सकते हैं बच्चों कि ये दोनों समतुल्य परिमेय संख्या है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्या बोला है? परिमेय संख्या का मानक रूप। यदि किसी परिमेय संख्या p बटे q के अंश व हर का उभयनिष्ठ गुणनखंड चाहे विभाजक एक के अतिरिक्त कुछ न कुछ हो तथा q धनात्मक हो तो वह परिमेय संख्या का मानक रूप कहा जाता है। देखिए कैसे, मानक रूप में दी गई परिमेय संख्या को मानक रूप में व्यक्त करने के लिए हम इनके हर को धनात्मक यदि ना हो बनाते हैं, उसके बाद हम उसके अंश एवं हर को उसके मसा यानी महत्तम समापवर्तक से विभाजित करते हैं। ध्यान दें, परिमेय संख्या के मानक रूप में अंश और हर का मसा एक होता है, अर्थात अंश और हर सहअभाज्य होते हैं। यहाँ पे देखिए, अब जैसे कि मानक रूप में आपको इसे व्यक्त करना है तो जब आप इन दोनों का मौसा निकालेंगे तो आप जब इनका मौसा निकालेंगे तो 12 निकलेगा। तो ऊपर भी 12 से भाग कीजिए और नीचे भी 12 से जब भाग करेंगे तो आपको 4/5 माइनस का 4/5 मिलेगा, जो कि उसका क्या है? मानक रूप है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, 52 बट्टे माइनस 78 है, उसका ऋणात्मक है। सर्वप्रथम हम इसके हर को धनात्मक के रूप में बदलेंगे तो किससे गुणा करनी पड़ेगी? -1 से, अंश में भी हर से भी, तो -52 बट्टे 78 निकला। अब इसको किस में? मानक रूप में बदलना है। तो मानक रूप में बदलने के लिए आपको पता है इसका मौसा क्या है? 26 से भाग देने पर -2/3 आपका क्या आया? उत्तर है। ठीक है, अब देखिए अभ्यास में क्या बोला गया है बच्चों? अभ्यास में ये बोला गया है क्या ऐसी कोई परिमेय संख्या है जो ना तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक? यदि हाँ तो उसका नाम लिखिए। तो आपको पता है कि 0 एक परिमेय संख्या है जो तो ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक। 0 भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसके बट्टे में क्या होता है? 1 होता है। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या बोला है? इनमें से कौन सा परिमेय संख्या नहीं है? तो आप देखिए ये परिमेय संख्या नहीं है, ये भी परिमेय संख्या नहीं है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्न प्रत्येक पूर्णांक को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। तो क्या आप इन्हें परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं? क्योंकि देखिए यहाँ पे कुछ रहेंगे इसके बट्टे में तो हम इसे 4/1 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए, सत्य असत्य बच्चे क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कीजिएगा। धनात्मक एवं ऋणात्मक परिमेय संख्या छाटिए। तो देखिए ये क्या है? ये है ऋणात्मक। क्या है बच्चों? ऋणात्मक परिमेय संख्या। धनात्मक कौन सी है? ये धनात्मक होगी। क्यों? क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा तो क्या मिलेगा आपको? ये मिलेगा आपको धनात्मक। इस तरीके से आपको ये कैटेगराइज करना है। इनके 4 परिमेय संख्या समतुल्य निकाल लेंगे। कैसे? पहले आप इसको 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे 6/13 को, फिर 3 से गुणा करेंगे, फिर 4 से गुणा करेंगे। इनका आंसर आप लिख लेंगे। फिर इससे गुणा करनी है, बताइए। फिर आप गुणा करेंगे 5 से, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलिए बाकी के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लीजिएगा। अंश और हर के रूप में आपको लिखना आता है ना? तो नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पे सारे क्वेश्चंस आप ट्राई आउट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए एक चीज और बोलिए बच्चों, रिक्त स्थान भरिए। इसमें आपको क्या करना है? आपको पता है 4 की गुणा किससे होगी? -20 आएगा, 5 से, -5 से। तो ऊपर भी -5 से आपको क्या करनी है? गुणा करनी है। तो आपका आंसर आएगा 30, है ना? उसी तरीके से यहाँ पे 6 से गुणा हुई, यहाँ पे भी आप क्या करेंगे? फिर 6 से गुणा करेंगे। इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे ब्लैंक में क्या जाएगा आंसर आपका? ये आएगा 30। समझ में आया? बाकी सॉल्व कर लेंगे, आगे बढ़े। देखिए निम्न में से कौन से योग समतुल्य भिन्न है? आपको ये बताना है। जैसे देखिए यहाँ पे 13/9 आ रहा है। ठीक है, तो ये भी कटेगा। 3 एकम 3, 3 क्या 9, 3 नीम 27, तो ये भी 13/9 आ रहा है।
13/-9 के समतुल्य भिन्न है। तो इसी तरीके से बाकी क्वेश्चंस भी आपको इन्हें सॉल्व करने हैं। आई होप आप कर लेंगे। आगे बढ़े, x का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे बच्चों, हमें पता है -1 इंटू एक्स 9 इंटू 6 के बराबर होता है। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 54/-1। ठीक है, चलिए बाकी कर लेंगे। यहाँ पे भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। एक रेखा खींचिए, इस रेखा पर बिंदु O लीजिए, O को 0 मानेंगे। O के दाईं एवं बाईं ओर समान दूरी पर रेखा को बांट दे। प्रत्येक दूरी इकाई लंबाई कही जाती है। यहाँ पे देखिए नीचे दी गई आकृति को देखिए, ऋणात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं, और ये है 0। ठीक है, अब देखिए इस आकृति में हम देखते हैं कि स्पष्टता बिंदु ABCD आदि पूर्णांक 1 2 3 को क्या करती है, निरूपित करती है। वहीं पर बिंदु A कॉम्प्लीमेंट, B कॉम्प्लीमेंट, C कॉम्प्लीमेंट ये क्या करती है, ऋणात्मक संख्याओं को निरूपित करती है। प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक 0 के यानी O के दाईं ओर, प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक O के बाईं ओर स्थित है। परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए हम इकाइयां लंबाई को परिमेय संख्या के हर के बराबर भागों में बांटते हैं। बच्चों ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर के बराबर भागों में बांटेंगे और परिमेय संख्या के हर के अनुसार उस संख्या पर क्या करेंगे, उस रेखा पर संख्या अंकित करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए बच्चों क्या बोला है, 2/3 - 2/3 का संख्या रेखा पर प्रदर्शन कीजिए। सबसे पहले ये बताइए क्या इसका हर कितना है, इसका हर है 3, तो आप 3 बराबर भागों में बांटेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आया 0, तो 0 के बाद 1/3 स्टार्ट होगा, फिर 2/3 होगा, फिर 3/3 होगा। उसी के साथ आप बाईं ओर जाए तो -1/3, -2/3, -3/3। 2/3 कहाँ है, यह 2/3 और ये -2/3। इस तरीके से आपको ये रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे OA और OA कॉम्प्लीमेंट को 3 बराबर भागों में बांटा गया। हर भाग 1/3, 2/3, -2/3 के दर्शाने के लिए 0 से O से चरण दाएं और बाएं ओर चलेंगे, दाएं और बाएं ओर चलेंगे। यहाँ पे आपने देख लिया, हमने इसे रिप्रेजेंट कर दिया है। नेक्स्ट देखिए, संख्या रेखा पर 13/5 और -13/5 को निरूपित कीजिए। तो कैसे करेंगे, पहले इसका हर देखिए 5 है, तो 0 यानी O के बाद 1/5। ठीक है, अब देखिए पहले जाएगा, ये इन्होंने 1 क्यों लिखा है मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि हमें 13/5 को निरूपित करना है। पहले आएगा 1/5, 2/5, 3/5, 4 और ये हो गया 5/5। इसी तरीके से ये हुआ 10/5 और फिर 11, 12, 13/5। इस तरीके से इसे निरूपित किया गया है। उसी तरीके से आपका -1 आएगा, -2 आएगा, -2 के बाद आपका आएगा -13/5। ठीक है, क्लियर हुआ, कर लेंगे। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पर अब 2 इकाई OA और AB लीजिए, तीसरी इकाई BC को 5 बराबर भागों में बांटिए। इन 5 भागों में हम बिंदु P को 3 भाग पर लेते हैं, जब बिंदु P 13/5 निरूपित करता है। इसी प्रकार पुनः O से एक इकाई दूरी मानकर OA कॉम्प्लीमेंट, AB, A कॉम्प्लीमेंट, B कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट, C कॉम्प्लीमेंट निरूपित किया। A कॉम्प्लीमेंट को -1, B कॉम्प्लीमेंट को -2 और C कॉम्प्लीमेंट को -3 से निरूपित किया। अब -13/5 को हमने क्या किया, -2 + 3/5, ये -2 फिर 3/5 और चले तो हमने -13/5 को निरूपित किया। अब परिमेय संख्याओं की तुलना कैसे की जाती है बच्चों, पूर्णांकों और भिन्नों की तरह परिमेय संख्याओं की भी तुलना की जाती है। कैसे, प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या 0 तथा ऋणात्मक परिमेय संख्या से बड़ी होती है। प्रत्येक ऋणात्मक परिमेय संख्या 0 तथा धनात्मक परिमेय संख्या से क्या होती है, छोटी होती है। उदाहरण देखिए, इनमें से कौन सा बड़ा है, तो देखिए एक 0 है और एक 4/5 है। तो बताइए बच्चों, यहाँ पे क्या बताया था, धनात्मक 0 से और ऋणात्मक परिमेय से बड़ी होती है। तो आपको यहाँ पता है कि 4/5 क्या होगा, बड़ा होगा। वहीं पर यहाँ पर एक ऋणात्मक है, एक धनात्मक है, तो जो आपका धनात्मक परिमेय संख्या है वो बड़ा होता है ऋणात्मक परिमेय संख्या से। नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्या बोला गया है, परिमेय संख्याओं की तुलना के नियम। परिमेय संख्याओं को धनात्मक हरों के साथ निरूपित करना चाहिए। इन धनात्मक हरों का लसा ज्ञात कीजिए। प्रत्येक परिमेय संख्या को समान हरों से निरूपित कीजिए। बड़े अंश वाली परिमेय संख्या बड़ी होती है। अब देखिए बच्चों, अगर हम तुलना करेंगे तो तुलना करते वक्त आपको ध्यान होना चाहिए कि पहला तो परिमेय संख्या को धनात्मक हरों के साथ निरूपित करना है ऑलवेज। ठीक है, इनका लसा ज्ञात करना आपको आना चाहिए। साथ ही प्रत्येक परिमेय संख्या को समान हरों से निरूपित करना है।
उनके हर समान होने चाहिए। बड़े अंश वाली परिमेय संख्या बड़ी होगी। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको परिमेय संख्याएं दी गई हैं 3। इनका लसा निकालिए। जब आप लसा निकालेंगे तो लसा कितना आएगा? 63। कितना आएगा? 63 लसा आएगा। अब इसको 63 में बदलने के लिए 7 से गुना कीजिए तो -49/63। फिर इसको 63 में बदलने के लिए इसके हर को 3 से गुना कीजिए तो -15/63। इसको फिर 63 में बदलने के लिए 21 से गुना कीजिए तो -42/63। अब सबका हर बराबर है। अंश को कंपेयर करेंगे। इस प्रकार प्राप्त परिमेय संख्याओं के अंश -39, -15, -42 को घटते क्रम में रखने पर आप देखते हैं कि -15 सबसे बड़ा है, फिर -42, फिर -49। तो अतः इनका आरोही क्रम क्या होगा बच्चों? पहले -49, -42, -15, है ना। अब देखिए बच्चों यहाँ पे, क्योंकि हमें आरोही क्रम यानी बड़े से छोटा लिखना है ना। सबसे बड़ा मतलब छोटे से बड़ा, अवरोही नहीं आरोही क्रम लिखना है। छोटे से बड़ा, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। -49 किसका रूप है बच्चों? -7/3 का, है ना। -7/3 का। -42, -42/63 किसका रूप है बच्चों? -2/3 का, फिर -5/21। इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, उदाहरण 11 बोला है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे 9 है, 11 है। पहले तो आप इसका क्या निकालेंगे? महत्तम समापवर्तक। माय बैड बच्चों, पहले आपको इसका लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? लघुत्तम समापवर्तक। तो इसका लघुत्तम समापवर्तक क्या आएगा? 99, है ना। तो -2/9 की जब आप 11 से गुना करोगे तो आपको मिलेगा -22/99। इसकी गुना करोगे 4, 11, 9 से करिए 36/99। तो कौन सा बड़ा है? ये बड़ा हुआ। अब बच्चों इतना करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि दूसरा तरीका भी है हमारे पास। हमने पढ़ा था कि जो धनात्मक परिमेय संख्या होती है वह सदैव बड़ी होती है। यहाँ पर देखिए, अब दोनों, इस केस में तो दोनों ऋणात्मक हो गए हैं। तो इस केस में आप क्या करेंगे बच्चों? इस केस में आपको क्या करना है? 5/-8 का मानक रूप में नहीं है, तो पहले इसे क्या करेंगे? आप मानक रूप में बदलेंगे। मानक रूप में बदलने के लिए -1 से ऊपर नीचे दोनों गुणा कर देंगे। -11/12 से तुलना के लिए हमें इनके मानक रूप में बदलना होगा। तो देखिए ये हो गया। ठीक है, मानक रूप में जब हम बदलेंगे तो -5 × 12 -60 और -11 × 8 -88। तो अब बच्चों देखिए दोनों में से बड़ा कौन सा है? -60 बड़ा है। तो -5/8 यानी 5/-8 बड़ा हुआ -11/12 से। उम्मीद है आपको समझ में आया। चलिए, इसी तरीके से आपको ये एक्सरसाइज यानी अभ्यास के क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। इसमें बोला क्या हुआ है? देखिए बच्चों, इन परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो बच्चों ये संख्या रेखा पे आप निरूपित कर लेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा बड़ा है? तो आपको पता है कि 0 जो धनात्मक परिमेय संख्या होती है वो 0 से और ऋणात्मक से हमेशा बड़ी होती है। ठीक है, यहाँ पर जो ऋणात्मक संख्या होती है, ऋणात्मक परिमेय संख्या, वो 0 से हमेशा छोटी होती है। इस तरीके से आपको ये कंपेयर करना है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, निम्न योग परिमेय संख्याओं की उनके हरों का लसा ज्ञात कर उनकी समतुल्यता की जांच कीजिए। तो समतुल्यता की जांच आप कर लेंगे, एग्जाम्पल में हमने क्वेश्चन देखा था। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पर बॉक्स में आपको उचित चिन्ह भरना है। तो देखिए -3/5 -2/5 दोनों का हर समान है। तो बताइए -3 बड़ा है, -2 बड़ा है? तो -2 बड़ा है। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों यहाँ देखिए, इसको पहले आप मानक रूप में लाएंगे तो 3/5 आएगा, है ना। तो 3/5। अब दोनों में से कौन बड़ा आप कंपेयर कर लेंगे आराम से। पहले मानक रूप में भी बदलना आवश्यक है। चलिए आगे बढ़े। अब नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, इन परिमेय संख्याओं की अवरोही क्रम में अवस्थित कीजिए। क्या करना है? व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले सबके हरों को आपको क्या करना है? समान करना है लसा निकालकर। तो इसे आप कीजिएगा। नेक्स्ट आरोही क्रम में भी आप इसे कन्वर्ट कीजिएगा। सो आई होप बच्चों आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि आरोही और अवरोही पे हमने एक उदाहरण भी देख लिया है। तो उसी उदाहरण के तौर पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर बच्चों। आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हुआ। अब मैं मिलूंगी आपसे अगले क्लास में एक नए अध्याय के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय बच्चों।